गुम है कैसे के प्यार में आज के एपिसोड में आप देखोगे विराट परिवार से कहते हैं कि वे महिलाओं को अपनी मर्यादा मानते हैं, तो क्या वे क्यों ना अपनी महिलाओं की इज्जत करें। उनका कहना है कि जब बेटे काम करते हैं तो परिवार का गर्व महसूस होता है। फिर परिवार की बहुएं काम करे तो उनको बेटों जैसा दर्जा क्यों नहीं मिलता। बेटे और बेटी में क्यों अंतर करते हैं। सम्राट और मोहित उसका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि वे अपने पत्नियों को उनके काम में मदद कर सकते हैं। भवानी चिल्लाती है कि वे नियम बदलना चाहते हैं और अपने बड़ों से घर का काम करवाना चाहते हैं, और जब वे काम से थक जाए तो वे अपनी पत्नियों के पैर दबाते हैं। विराट पूछता है कि इसमें क्या गलत है। अगर वह अपनी पत्नी का समर्थन करता है तो उसके कामों में उसकी मदद करना चाहता है। सम्राट कहता है कि वह सही है। वह पाखी को पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हुए देखता है और उसके दैनिक कार्यों में उसकी मदद करना चाहता है। मोहित भी यही कहता है कि हाँ, ये सही है। तब भवानी फिर से चिल्लाती है कि क्या वे अब उनकी पत्नियों के नौकर होंगे। विराट पूछते हैं क्यों नहीं, वे अपनी पत्नियों के साथ समान व्यवहार क्यों नहीं कर सकते। शिवानी कहती है कि वे अगर काम से थक कर घर आने पर राजीव उसके कामों में उसकी मदद करता है तो क्या गलत होगा। राजीव उसका समर्थन करता है। भवानी फिर से चिल्लाती है कि क्या गलत है अगर उसने सई को अपना वारिस बनाने और परिवार का मुखिया बनाने की मांग की है। सई कहती है कि भवानी के इस तरह के हाव भाव को देखकर वे वास्तव में बहुत खुश है, लेकिन भवानी की मांग से निराश भी है। वे आगे कहती है कि वे विराट से बेहद प्यार करती है और उससे वादा किया है कि वे कमरे की चार दीवारी में ही आपस के मतभेदों को सुलझाएगी, बाहर सबके सामने नहीं कुछ भी कहेगी। वे अब सई जोशी से सई विराट चौहान बन गई है और चौहान खानदान की बहू बन गई है। भवानी कहती है कि वह झूठ बोल रही है और कभी भी चौहान बहू नहीं हो सकती। सई कहती है कि उन्हें वास्तव में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और वह डॉक्टर के रूप में काम करना चाहती है और यहाँ तक कि परिवार की भी देखभाल करना चाहती है। वह डॉक्टर के साथ बहू भी बनना चाहती है। वह वास्तव में बदलना चाहती है, लेकिन भवानी जिस तरह से चाहती है वह वैसे नहीं कर सकती। वह भवानी के पैर छूती है और कहती है कि वह अपने विश्वास फिर से हासिल करना चाहती है। भवानी पीछे हट जाती है और उसका हाथ कस कर पकड़ कर कहती है कि उसने जो सामान उसे दिया था वह उससे वापस छीन लेगी, क्योंकि वह इसके लायक नहीं है। वह सही की कलाई पर बंदे सुरक्षा धागे को निकालती है और कहती है कि यह केवल एक सुरक्षा धागा नहीं था, बल्कि एक सम्मान का प्रतीक था जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना था। सही कहती है कि हालांकि भवानी उसे सम्मानजनक नहीं मानती है, वह हमेशा भवानी का सम्मान करेगी। वह आगे बताती है कि कल उसकी 24 घंटे की ड्यूटी है और भविष्य में उसे इसी तरह की ड्यूटी मिल सकती है। भवानी फिर से चिल्लाती है कि क्या वह अब घर से बाहर ही रहेगी, क्या वह 24 घंटे बाहर ही रहेगी, अब वो रात में भी घर नहीं आएगी। विराट भवानी को याद दिलाते हैं कि पति की मौत के बाद वे भी फैमिली बिजनेस संभालती थी। भवानी ने अपना बचाव किया। अश्विनी सई का समर्थन करती है और भवानी से सई को अपने सपने का पीछा करने के लिए अनुरोध करती है, लेकिन भवानी अड़ी रहती है और भवानी गुस्से में वहां से चली जाती है। वापस कमरे में पाखी सम्राट को उसका समर्थन करते हुए देखकर चकित महसूस करती है और उससे पूछती है कि क्या उसने सही का समर्थन करने के लिए सभी के सामने उसका समर्थन किया। सम्राट का कहना है कि वह वास्तव में इसका मतलब है और चाहता है कि अगर वह चाहे तो वह अपना करियर बनाए। दूसरी ओर विराट आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए दुखी महसूस करता है और सई से पूछता है कि क्या भवानी को सच न बताने के लिए वे अभी भी उस पर नाराज है। सई उसे दिलासा देती है और अपनी गोद में लिटा लेती है और कहती है कि उसे उस पर गर्व है कि उसने भवानी आदि सभी परिवार के सामने मेरा समर्थन किया और यहाँ तक कि चौहान खान की सभी बहुओं का उसने समर्थन किया है। वह उसे देखकर मुस्कुराता है और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि विराट बहुत खुश होता है जब सई उसके सामने उसके नाम से बुलाती है। जगतपाल के जेल से छूटने पर जगपत के पिता खुश हो जाते और पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। जगपत कहते हैं कि मुझे सही चाहिए। तो यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म होता है और आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि ये कौन है, न्यू एंट्री किसकी हुई है और इसका और सही का क्या रिलेशन है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। आपके रिव्यूज़ हमारे लिए कीमती है।